देखिए प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न नंबर 3 का 8वां। ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर माइनस चौदह दिया है। एन और ए ज्ञात कीजिए। देखो आपको जो है ए एन दे रखा है, तो ए एन बराबर जो है यहाँ पर उतार दूंगा 4। ठीक है। अब जो है नीचे में ए एन का सूत्र लगा लूँगा, ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 और कोष्टक बंद डी बराबर 4। अब जो है आपको जो है डी का मान दे रखा है, तो डी का मान रख दूंगा इसमें, तो एक ही जगह आ जाएगा प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक में बंद और डी का मान आपको दे रखा है 2, तो डी की जगह यहाँ पर उतार दूंगा 2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4। अब आगे हल कर लेते हैं इसको, एक ही जगह ए आ जाएगा प्लस यहाँ पर देखो 2 को मैं कोष्टक के अंदर गुणा करूँगा, 2 को एन से गुणा करूँगा तो 2n आ जाएगा। ठीक है। और 2 को जो है -1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक की जगह ए प्लस 2n की जगह 2n बराबर 4 और बाईं तरफ जो -2 है वो दाईं तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर उतारो +2। ठीक है। अब देखो एक ही जगह ए उतारूँगा मैं प्लस 2n, यहाँ पर 2n उतार दिया बराबर इधर जो है 4 और 2 को मैं जोड़ूंगा तो 6 आएगा, तो ये उतार दिया यहाँ पर 6। अब एक ही जगह ए उतारो, तो ये उतार दिया ए बराबर 6 और ये प्लस के 2n जो बाईं तरफ है उसको दाईं तरफ लाऊंगा तो -2n आ जाएगा, तो ये उतार दिया -2n। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको नाम दे दूंगा समीकरण 1, तो ये उतार दिया समीकरण 1 यहाँ पर। ठीक है। अब ऊपर आपको एस एन दे रखा है, तो एस एन बराबर यहाँ उतार दूंगा -14। अब यहाँ पर जो है एस एन की जगह एस एन का सूत्र लिख लूँगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस छोटा कोष्टक n -1 कोष्टक में बंद और d और यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा बड़ा यहाँ पर बराबर -14। अब जो है n/2 की जगह जो है मैं n/2 उतारूँगा, यहाँ पर बड़ा कोष्टक 2 और यहाँ पर एक की जगह जो है समीकरण 1 से जो है मैं ए का मान रख दूंगा, कोष्टक 6 - 2n और इसमें जो है कोष्टक बंद कर दूंगा प्लस कोष्टक n -1 कोष्टक में क्लोज करो और डी की जगह जो डी का मान उतार देंगे 2, तो ये उतार दिया 2। ठीक है। और बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा बराबर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 14। अब यहाँ पर देखो n के बटे में जो 2 है वो उधर -14 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, n बचेगा केवल और कोष्टक। अब देखो 2 को कोष्टक के अंदर गुणा करूँगा, यहाँ पर 2 को 6 से गुणा किया तो 2 छक्की 12 और 2 को -2n से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आएगा -4n। ठीक है। अब देखो प्लस का चिन्ह। अब देखो इधर जो है 2 को मैं कोष्टक के अंदर गुणा करूँगा, 2 को n से गुणा करेंगे तो 2n प्लस के, फिर जो है 2 को -1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2, तो ये आ गया -2 और कोष्टक बंद कर दिया बराबर -14 और वो उधर जो बटे में जो 2 था इधर गुणा हो गया गुणा 2। ठीक है। अब देखो n की जगह n बड़ा कोष्टक। अब देखो यहाँ पर जो है 12 में से -2 में घटाऊंगा, 12 में से -2 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे केवल 10 और यहाँ पर देखो -4n में से प्लस के 2n में घटाऊंगा तो क्या बचेगा, -2n बचेगा, तो ये आ गया -2n। कोष्टक बंद कर दूंगा बराबर -14 को 2 से गुणा करो तो -28 आ जाएंगे। अब देखो n को अंदर गुणा करो, n को मैं 10 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आएगी 10n। ठीक है। और n को जो है मैं -2n से गुणा करूँगा, n को -2n से गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर -2n² बराबर -28। ठीक है। अब जो है देखो यहाँ पर 10n की जगह 10n उतारूँगा, -2n², ये 2n² आ गया और उधर देखो दाईं तरफ जो -28 है इसको बाईं तरफ लाऊंगा तो ये +28 हो जाएगा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है। अब देखो इस समीकरण में से मैं 2 कॉमन ले लूँगा यहाँ पर, तो लो देखे यहाँ पर 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन ले लिया। अब देखो कोष्टक 10n की जगह बचेगा 5n -2n² की जगह बचेगा -n² और यहाँ पर +28 की जगह बचेगा +14। ये कॉमन ले लिया, 2 तब बचा है ना बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो ये जो कॉमन जो 2 लिया ये जो है उधर 0 के भाग में जाके 0 हो जाएगा ये, तो ठीक है। अब बचेगा क्या समीकरण आपके पास। अब देखो ये जो समीकरण है इसको माइनस से मैं गुणा करूँगा
तो माइनस से गुणा करने पर क्या बचेगा, ये माइनस का एन स्क्वायर प्लस का हो गया एन स्क्वायर, 5n प्लस का जाओ माइनस का हो गया माइनस का 5n, और प्लस के चुगदा प्लस का था माइनस का हो गया माइनस का चुगदा बराबर 0। इसको जो है समीकरण को मैंने माइनस से गुणा किया तब, ठीक है। अब देखो एन स्क्वायर माइनस, अब देखो 5n को मैं तोड़ूंगा यहाँ पर। देखो 5n को किस प्रकार से तोड़ना है आपको, कि जोड़ने में घटाने पर तो 5n आए और गुणा करने पर आपके पास जो है चुगदा आ जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको तोड़ना है। तो देखो यहाँ पर 5n को मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ पर कोष्टक 7n में से मैं घटाऊंगा यहाँ पर माइनस का 2n। देखो 7n में से 2n घटाया तो 5n बचे। अब कोष्टक बंद करो और यहाँ बचेगा माइनस का चुगदा बराबर 0। अब देखो एन स्क्वायर, अब माइनस को अंदर गुणा करूंगा मैं, माइनस को 7n से गुणा किया तो माइनस का 7n आ जाएगा यहाँ पर। फिर जो है माइनस को माइनस 2n से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर आएगा 2n माइनस का यहाँ पर आ जाएगा चुगदा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस 7n में से मैं कॉमन लूँगा n, ठीक है ना। तो देखो n कॉमन ले लिया यहाँ पर और कोष्टक में बचेगा यहाँ पर n माइनस 7, कोष्टक में बंद करो। अब देखो प्लस 2n माइनस चुगदा में से यहाँ पर प्लस के 2 कॉमन लूँगा मैं, तो प्लस के 2 ये ले लिया कॉमन। अब कोष्टक में क्या बचेगा, कोष्टक में बचेगा n माइनस 7, ठीक है, बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो कोष्टक के अंदर n-7 है तो मैं इसको एक बार उतार लूँगा। यदि मैं जो है n-7 को जो है 0 के बराबर रखूँ, ठीक है, तो देखो n-7 को 0 के बराबर रखूँगा तो n बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो देखो ये आ गया यहाँ पर 7। अब जो देखो यहाँ पर n+2 को मैं जो है 0 के बराबर रख दूँगा। यदि जो है n+2 को मैं 0 के बराबर रखूँ तो देखो n इधर रह जाएगा, तो मैं यहाँ उतार रहा हूँ n, और ये +2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा माइनस का 2 हमारे पास। तो ये उतार दिया माइनस का 2। तो n का जो मान है वो माइनस में नहीं हो सकता, तो n का मान हम प्लस का लेंगे तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 यहाँ पर। तो n का मान तो आ गया यहाँ पर 7, ठीक है ना। अब जो n का मान है ये समीकरण 1 में रख दूंगा मैं, तो a का मान भी आ जाएगा हमारे पास। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है समीकरण 1। तो यहाँ पर देखो a की जगह a आ जाएगा बराबर 6 की जगह 6 उतार दूंगा -2, और n का मान हमारे पास आया 7, तो n की जगह रख दूंगा मैं 7 यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर। तो देखो a की जगह a बराबर 6। अब देखो यहाँ पर -2 को मैं 7 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा माइनस का चुगदा, तो ये उतार दिया यहाँ पर माइनस का चुगदा। अब देखो a की जगह उतारो यहाँ पर a बराबर 6 में से चुगदा जाएंगे, यानी कि माइनस चुगदा में से 6 घटाऊंगा मैं, तो यहाँ पर बचेंगे माइनस का 8। तो a का जो मान आ गया मेरे पास माइनस का 8 आ गया। इस प्रकार से आपको हल कर लेना आसानी से, वेरी सिंपल।